अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के मामले के अंदर एक नया किरदार सामने आया है, इस किरदार की तरफ से किस किस्म की इंकशाफात किए गए हैं वो रखूंगा। साथ ही साथ इमरान खान की तरफ से आज लॉन्ग मार्च के अंदर खिताब के अंदर क्या बात की गई वो भी डिस्कस करेंगे। और अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक उनकी वालदा का आज CNN को एक इंटरव्यू दिया गया। उनकी वालदा ने कुछ मुतालबात किए हैं, ये मुतालबात क्या हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर कुछ नई खबरें सामने आ रही हैं। आप कह सकते हैं ये वही एक्सटेंशन है उन खबरों की जो कि पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना के मामले के मुतालिक। इस तमाम मामले के अंदर एक नया किरदार सामने आया है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद उमर ज़हूर। कल शाहजेब खानजादा के शो के अंदर मोहम्मद उमर ज़हूर ने इंटरव्यू देते हुए तमाम तहाइफ जिनके ऊपर ये मामला सारा बेस्ड है वो सामने रखे, ना सिर्फ सामने रखे बल्कि इनकी वैल्यू बताई और किस तरीके से इनको ये तहाइफ बेचे गए उनके मुतालिक डिटेल्स शेयर की गई। आपको थोड़ा पस मंजर इस तमाम मामले का भी समझाता जाऊं। तोशाखाना का ये केस इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अंदर चला, जहां पर कुछ चीजें सामने आई जिसमें अहम तरीन इंफॉर्मेशन ये थी कि मुख्तलिफ सरबराहान के जो तहाइफ इमरान खान को मौसूल हुए थे, जो कि बेसिकली स्टेट एसेट्स होते हैं, इनको आपको जमा कराना होता है तोशाखाना के अंदर, या एटलीस्ट इनकी जो वैल्यू होती है वही आपने तोशाखाना के अंदर जमा करानी होती है। वो इमरान खान ने ना सिर्फ एक्सपेडाइट किया उस तमाम प्रोसेस को, बल्कि बाद में जब उन्होंने ये तहाइफ बेच दिए तो इसकी बहुत कम परसेंटेज जो थी वो तोशाखाना के अंदर जमा कराई। बाद में जब इसके ऊपर ये मामला भी आया कि इमरान खान ने अपने इलेक्शन से पहले जो उन्हें कुछ सीटों पे लड़े बाई इलेक्शंस के अंदर, उससे पहले जो डिक्लेरेशन नहीं दी, तो उसकी वजह से उनको इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया करप्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर। और फिर बाद में जो इससे मुतल्लिक डिफरेंट डिटेल्स आई और स्पेशली इमरान खान की तरफ से भी जो एक बयानिया लिया गया है स्टेट एसेट्स को लेकर और किस तरीके से तोशाखाना के अंदर ये जो तहाइफ होते हैं इनको हुक्मरान अपने साथ ले जाते हैं, उसके ऊपर आपको याद होगा कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक, नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये तमाम चीज़ें पहले सामने रखी है, अपने सपोर्टर्स के सामने रखी हैं कि किस तरीके से ये हुक्मरान जो हैं वो जो गिफ्ट्स उनको मिलते हैं या जो ऑफिशियल चीज़ें उनके पास आती हैं उनको अपने साथ अपने टेन्योर के बाद रख लेते हैं। इमरान खान की तरफ से भी इस तमाम मामले में यही एक जो परसेप्शन है वो सामने आ रही है कि उन्होंने ये तहाइफ ना सिर्फ अपने पास रखे बल्कि इनको बेचा और इनकी जो वैल्यू थी वो बहुत कम दाम पे बेचकर उससे बहुत सारा फ़ायदा उठाया। इमरान खान का इसके ऊपर यही मौक़िफ़ है कि उनके तहाइफ थे और उन्होंने बेच दिए और इसके अंदर उन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं की, उनका हक था इसको बेचना। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारा तजाद जो है वो सामने आता है, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमरान खान की तरफ से नैरेटिव सामने रखा गया है कि ये एक करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे के अंदर आती है। इसको लेकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी तरामीम की गई हैं, स्पेशली इस मामले के ऊपर। तो जब इमरान खान खुद इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं यकीनन इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। वापस हम आते हैं इस किरदार के ऊपर। मोहम्मद उमर ज़हूर ने ये तहाइफ सामने रखे तो उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरीके से फरा गोगी जो कि बुशरा बीबी पाकिस्तान की साबिक खातून अव्वल की बहुत करीबी दोस्त हैं, उनकी तरफ से मिडल मैन के तौर पर ये तहाइफ उनको बेचे गए। जो तहाइफ थे ये कोई आम तहाइफ नहीं थे, ये ऐसे तहाइफ थे जो कि आप कह सकते हैं स्पेशली कुछ सरबराहान अपने मुल्क से या जो रॉयल प्रिंस थे वो अपने मुल्क से लेकर आए थे और उनने इमरान खान को दिए थे। इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं उनकी तरफ से भी बहुत ही एक्सपेंसिव एक वॉच और फिर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस रिलीजियस सिंबल के तौर पे देखी जाती हैं। इमरान खान ने इनको बहुत ही सस्ते दाम में बेच दिया। फॉर एग्जांपल उनकी तरफ से शो में बताया गया कि एक तोहफा जो कि 4 मिलियन का था वो सिर्फ इस कंडीशन पर कि तमाम चीज़ें उनको इन कैश जो हैं वो दी जाएंगी, तमाम ट्रांजैक्शन इन कैश होगी। इसके ऊपर इमरान खान की तरफ से ये जो तहाइफ बेचे जा रहे थे इनको हाफ प्राइस पे बेच दिया गया, यानी 2 मिलियन पे वो जो वॉच है जो नहायत ही एक्सपेंसिव वॉच है, इवन 4 मिलियन इसकी वैल्यू नहीं है, इससे भी कई ज़्यादा है, उसको बेच दिया गया। तो यकीनन इसकी बहुत सारी जो इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, स्पेशली इमरान खान के बयानिए को लेकर जो माजी में उनका रहा है, और अब जो ये चीज़ सामने आई है कि किस तरीके से एक शख्स जिनको बाद में अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फवाद चौधरी हों या इवन इमरान खान हो उनकी तरफ से कहा गया है कि एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और उनके बैकग्राउंड पे बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि किस तरीके से शहजाद अकबर जिनके थ्रू ये चीज़ें बेची गई
उनको यूज़ किया गया था इस शख्स के ऊपर केसेस बनाने के लिए, और किस तरीके से इनको पाकिस्तान लाकर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम हुई। अब तो हमारे सामने सारी चीज़ें हैं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत सारी जो पिंडोरा बॉक्स है, ना सिर्फ वो खुलती हैं बल्कि इमरान खान की जो यहाँ पर हिपोक्रेसी है उसको बहुत वाज़े तरीके से सामने रखती है। इमरान खान की तरफ से आज लॉन्ग मार्च में खिताब के अंदर भी इस चीज़ का तस्करा किया गया। उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है कि जियो के खिलाफ और शाहजेब खानजादा के खिलाफ वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया भर की अदालतों के अंदर उनको सू करेंगे, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। और बेसिकली वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा जो है, एक बहुत ही जो कनेक्टेड कैंपेन है वो उनके खिलाफ चलाई जा रही है। ये आप कह सकते हैं कि जियो और इमरान खान के माजी के अंदर ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं रहे, स्पेशली लॉन्ग मार्च ऑनवर्ड्स 2014 के अंदर लॉन्ग मार्च ऑनवर्ड्स, और उसके बाद उससे पहले बल्कि आप चले जाएं 2013 के इलेक्शंस के बाद से इमरान खान जो है वो वक्फन फवक्फन जियो को ब्लेम करते आए हैं एक चीज़ के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। और इससे पहले यकीनन उनके मामलात जियो के साथ भी काफ़ी अच्छे थे, हामिद मीर के साथ बहुत अच्छे मामला थे। ये कहा जाता है कि हामिद मीर ने उनको प्रमोट किया, उनको पॉपुलर किया अपने शो के अंदर बार बार लाकर, और उनको स्क्रीन टाइम दिया, और बाद में वो उन्हीं के अगेंस्ट हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अब सामने आ रही हैं। इमरान खान ने ये फैसला किया है कि वो यकीनन लीगल कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर जियो की तरफ से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है, जिसके अंदर शाहजेब खानजादा ने आज अपना इसके ऊपर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि इमरान खान का ये राइट है कि वो लीगल इसके ऊपर कार्रवाई करें, और इमरान खान को भी इसका जवाब भी लीगल तरीके से दिया जाएगा। यानी कि जो भी शवाहिद उनके पास मौजूद हैं वो इस पर बरकरार रह रहे हैं, और उनका कहना है कि जब भी कहीं भी कोर्ट के अंदर उनको पेश होना पड़ेगा तो वो ये शवाहिद फरहम कर सकते हैं जो कि साबित करें कि उनकी तरफ से इंटरव्यू में जो चीज़ें सामने रखी गई हैं वो बिल्कुल सच पे मबनी है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक। आज उनकी वालदा ने CNN को इंटरव्यू दिया, और उनकी तरफ से यकीनन वो अबदीदा भी थी, उनकी तरफ से इमोशंस भी सामने नज़र आए थे, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही थी। इस इंटरव्यू के अंदर उनकी तरफ से ये चीज़ दोहराई गई कि उनके बेटे पे तशद्दुद हुआ, और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर भी रद्दोबदल की गई है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हटा दी गई हैं, और असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर नहीं रखी जा रही सही तरीके से। और फिर उनकी तरफ से ये भी तस्करा किया गया कि किस तरीके से अरशद शरीफ जो थे उनको मुख्तलिफ थ्रेट्स मुल्क के अंदर लाहक थी, जिसकी वजह से उनको इवेंचुअली मुल्क छोड़ना पड़ा था, और उनको टारगेट करके उनका कत्ल किया गया है। इसके ऊपर यकीनन हुकूमत भी यही मौक़िफ़ रखती है। हुकूमत किस तरीके से मौक़िफ़ रखती है, वज़ीर दाखिला ने खुद इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताया है कि इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो इस तमाम मामले को देख रही थी उसकी तरफ से उनको ये रिपोर्ट फराहम की गई है कि वाकई में ही अरशद शरीफ के ऊपर टारगेट किलिंग के शवाहिद मिलते हैं, और ये बहुत सीरियस मामला है। तो इसके अंदर जो वज़ारत दाखिला है वो भी इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है। बाद में वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, और उनकी तरफ से दरख्वास्त की गई है चीफ जस्टिस से कि वो इसके ऊपर खुद एक फुल बेंच पर मुश्तमिल कोर्ट के अंदर इसके ऊपर हियरिंग सुने, और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं उनका तयन करें, और अरशद शरीफ को ना सिर्फ इंसाफ पहुंचाएं बल्कि जो सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर इस किस्म के वाक़यात के अंदर ना सिर्फ तेज़ी नज़र आई है बल्कि आप कह सकते हैं कि ये आम हो चुके हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की रोकथाम करने की कोशिश की जा सके। आखिर में हम इस वीडियो के बात करेंगे नेक्स्ट आर्मी चीफ की तैनाती के मामले के ऊपर। मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि ऑलरेडी नेक्स्ट आर्मी चीफ के नाम के ऊपर फैसला हो चुका है, कौन ये होंगे कौन नहीं होंगे इन चीज़ों का तयन किया जा चुका है, लेकिन इसको अभी तक ऑफिशियल नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी भी जो समरी मूव होना है वो बाकी है। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि जो सबसे सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर जो झुकाव है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि इवन जो अस्करी क़यादत है उनका भी। लेकिन अब ये चीज़ भी सामने आ रही है कि शायद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनके और जो अस्करी जो ओहदेदारान हैं उनके बीच में तनाज़ा खड़ा उठ गया है, और कुछ जो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। और एक थ्योरी ये भी पेश की जा रही है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जो मुलाकात थी उसके बाद शहबाज शरीफ ये सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने कोविड जो है उससे मुतासर होने का ये सामने रखा है कि वो उससे मुतासर हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मीटिंग्स भी नहीं हो रही, और समरी जिन्होंने मूव करनी है वो है शहबाज शरीफ। तो उनकी जो मुशावरत है जब वो अस्करी क़यादत से नहीं होगी और आइन जो है वो सिर्फ
प्राइम मिनिस्टर को यह हक देता है कि वो ही डिसाइड करे कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा। तो अगर वो उनसे मुशावरत ही नहीं करेंगे और बाद में जब वो सेहतयाब के सामने आएंगे तो सिर्फ उनकी तरफ से समरी मूव करनी होगी या फैसला सुनाना होगा, तो यकीनन तब तक बहुत देर हो जाएगी किसी और शख्स की इस तमाम मामले में इन्वॉल्व होने की। तो ये भी एक थ्योरी सामने रखी जा रही है। और फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं और उनकी तरफ से ऑब्वियसली उनका ये ख्याल होगा कि नेक्स्ट जो आर्मी चीफ आए वो इदारे को आगे लेकर जाएं और वो सबसे ज़्यादा उनके हिसाब से बेहतर शख्स हो, वो ऐसा शख्स हो जो कि आर्मी को आगे बढ़ा सके, उसके जो हदफ है उनको हासिल करने में कामयाब हो सके। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा तनाज़ा जो है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है।